हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 9 लेज़र का पार्ट 7th। पार्ट 1 to 6 हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 7th में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि विथ जीएसटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ एम.एस. करीम ब्रोस, प्रोपराइटर श्री करीम खान, कोलकाता, पोस्ट टू द लेजर। हमको बोल रखा है इस क्वेश्चन में कि हमको इसका जर्नल ट्रांजैक्शन करने है, फिर लेज़र पोस्टिंग करनी है, हमको पोस्ट करना है लेज़र में। ठीक है, और इसमें हमको ट्रायल बैलेंस ही बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लास्ट में अमाउंट दे रखा है ट्रायल बैलेंस का, तो ट्रायल बैलेंस ही बनाएंगे हम। ठीक है, तो 1 अप्रैल की एंट्री है असेट्स कैश इन हैंड। ये जैसे हमको 1 अप्रैल की एंट्री दे रखी है ओपनिंग एंट्री, जैसे हमने जर्नल में चैप्टर 8 जर्नल में देखा था क्वेश्चन, लास्ट के क्वेश्चन 31 32 के करीब ऐसे। तो उसमें मैंने आपको बताया था उसमें ओपनिंग एंट्री कैसे करते हैं। ओपनिंग एंट्री में जैसे हमारी जो असेट्स होती है ना, उनको सबको डेबिट करते हैं, और जो भी लाइबिलिटी होती है इसको हम क्रेडिट में लिख देते हैं। जैसे जर्नल एंट्री करते हैं उसमें क्रेडिट में लिख देते हैं, और हमारे को कैपिटल नहीं पता रहती है इसमें। तो कैपिटल कैसे निकालते हैं, हमारी सारी असेट्स में से सारी जो भी हमारी लाइबिलिटी है माइनस करते हैं तो कैपिटल निकल जाती है, तो 2 कैपिटल करके लिख देते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, मैंने कर रखी है एंट्रियाँ, आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे 1 अप्रैल की एंट्री कैश इन हैंड, तो मैंने देखो लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक के मतलब कैश एट बैंक यानी बैंक लिखा के, इस तो पूरा नहीं लिखा गया कैश एट बैंक, तो 35,000 लिख दिया बैंक के आगे। स्टॉक 15,000, तो स्टॉक डेबिट करके 15,000 लिख दिया। फर्नीचर डेबिट करके 4,500 लिख दिया। इनपुट SGST डेबिट करके देखो यहाँ पे लिख दिया 5,000। इनपुट IGST 2,000 करके लिख दिया यहाँ पे। फिर उसका डेप्टर्स पूनम 20,000 और सोनू 10,000 लिख दिए। ठीक है, और इसमें डेप्टर्स जो अलग अलग दे रखे, जैसे पूनम के 20,000, सोनू का अलग 10,000, तो हमको भी अलग अलग लिखने। और जैसे साथ में दे रखा हो डेप्टर्स 20,000, तो हमको साथ में प्लस यहाँ पे लिखना है डेप्टर्स डेबिट 20,000। अलग अलग दे रखा हो ना, तो उसके नाम के जगह जो अमाउंट है उनका लिखना है। ठीक है, और हमारी लाइबिलिटी जैसे क्रेडिटर है हमारा अशोक और पंकज, अलग अलग दे रखे इसमें भी जैसे, और साथ में रखा हो साथ में लिखना है। अशोक का कितना 13,500, पंकज का 21,500। और कैपिटल निकालनी थी तो हमारे सारी असेट्स जो भी हमारा डेबिट में है ये सब चीज़ें इसमें से माइनस कर दी इन दोनों को, हमारी कैपिटल निकल गई 76,500। ठीक है, इसके बाद है 4 अप्रैल की एंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज कोलकाता 5,000। ठीक है, और हाँ इस क्वेश्चन में बोल रखा है, पहले ये समझ लो, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन आर सब्जेक्ट टू लीवी ऑफ IGST एट द 12%। इंटर स्टेट का ट्रांजेक्शन हमको 12% IGST लगानी है या फिर IGST लगानी है। ठीक है, उसमें और जो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है इनपुट या आउटपुट। ठीक है, और एंड इंट्रा स्टेट यानी कि स्टेट के अंदर, स्टेट के बाहर हमको 12% IGST लगानी है, और स्टेट के अंदर हमको 6% CGST और SGST लगानी है। ठीक है, और GST इज नॉट लीव ऑन ट्रांजेक्शन मार्क विथ स्टार, जिस ट्रांजेक्शन में स्टार मार्क है उसमें हमको GST नहीं लगानी है। ठीक है, तो 4 अप्रैल की एंट्री वापस से देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज कोलकाता 5,000। हमने कोलकाता में कोलकाता से परचेज करे पंकज से 5,000 के गुड्स, तो यानी कौन सी GST लगेगी इसमें, SGST और CGST, क्योंकि ये स्टेट के अंदर है। ठीक है, इंट्रा स्टेट है ये। तो एंट्री बनेगी इसकी परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू पंकज। 5,000 का माल था, 300 रुपये CGST SGST लगी, 5,600 पंकज को हमको देना है। ठीक है, क्रेडिट में खरीदे, इसमें कुछ बोल नहीं रखा है कि हमको किस केस में केस दिया है या नहीं दिया है, तो उसका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद 7 अप्रैल की एंट्री पेड टू अशोक बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। इसमें स्टार मार्क है यानी इसमें GST नहीं लगानी। हमने अशोक को पे करा है चेक यानी बैंक के जरिए फुल सेटलमेंट करके 13,000 रुपये। हमको अशोक को देने कितने थे, देखो यहाँ पे लाइबिलिटी में जाके क्रेडिटर में अशोक को देने थे हमको 13,500 रुपये, और हमने फुल सेटलमेंट में करके उसको दिए 13,000। हमको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है कितने का, 500 रुपये का। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, एंट्री बनेगी अशोक अकाउंट डेबिट, अशोक के दिए टू बैंक, पैसा गया तो नीचे आएगा क्रेडिट में जाएगी टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। 13,000 रुपये दिए उसको, डिस्काउंट हमको मिला रिसीव्ड हुआ 500 रुपये, 13,500। और डिस्काउंट अलाउड हमेशा कहाँ पे आता है, डेबिट में आता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट में आता है। ठीक है, इसके बाद वाली एंट्री 10 अप्रैल की सोल्ड गुड्स टू पूनम दिल्ली 11,000। पूनम को हमने गुड्स सेल किए, वो दिल्ली में रहती है 11,000 के। ठीक है, ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया हमारा, ये हो गया इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा स्टेट नहीं हुआ, ये इंटर स्टेट। इंट्रा यानी स्टेट के अंदर, इंटर यानी स्टेट के बाहर, तो इसमें हमारी IGST लगेगी। ठीक है, सोल्ड किए तो आउटपुट IGST लगेगी इसमें।
तो एंट्री बनेगी इसकी पूनम अकाउंट डेबिट, पूनम को सेल किया, इसमें कुछ बोल नहीं रखा कि उसने हमको कुछ दिया है पैसा वगैरह, बस नाम लिखा है तो उसका नाम लिखा जाएगा पूनम अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट IGST। 11,000 का माल था, आउटपुट IGST लगी 12%, तो 1,320 रुपये, टोटल अमाउंट हो जाएगा 12,320 रुपये। ठीक है, इसके बाद वाली एंट्री 12 अप्रैल की, परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक दिल्ली 15,000 के हमने गुड्स परचेस करे अशोक से, वो दिल्ली में रहता है, ये भी हमारा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ, तो इसमें भी IGST लगेगी। तो एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू अशोक। 15,000 का माल था, 1,800 रुपये IGST लगी 12% के हिसाब से, टू अशोक 16,800। ठीक है, अब इसके बाद है 15 अप्रैल की एंट्री, सोल्ड गुड्स टू सोनू कानपुर 6,000। हमने सोनू को सेल किया है, कानपुर में रहता है, 6,000 के गुड्स। ठीक है, ये भी हमारा कानपुर यानी ये कोलकाता, इसमें तो आता नहीं है, कोलकाता की स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो ये हमारे स्टेट के बाहर है, ये भी ट्रांजेक्शन। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, सोनू अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट IGST, सेल किया है 6,720 रुपये IGST लगी, 6,720। और एग्जाम में इतना टफ भी नहीं आएगा कि कानपुर आपको इसे पता ही नहीं हो कुछ, तो इसे बहुत सिंपल आएगी एग्जाम में, दिल्ली इंदौर ऐसे चीज़ आएगी। ठीक है, ज़्यादा टफ भी नहीं आएगी। उसके बाद है हमारी 18 अप्रैल की एंट्री, रिसीव्ड चेक फ्रॉम पूनम ऑन अकाउंट स्टार मार्केट, इसमें 24,500 हमको रिसीव है और अलाउड हर डिस्काउंट 500। हमको पूनम से 24,500 रिसीव है और उसमें 500 रुपये हमने डिस्काउंट किया, ये डिस्काउंट अलग काटा है, मतलब हमको 25,000 रुपये वो देने वाली थी, तो हमने उसने बोला 25 में दूंगी, तो उसमें से 500 तुम डिस्काउंट काटो। तो एंट्री बनेगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट, हमको दिए उसने 24,500, हम डिस्काउंट अलाउ किया 500 का, टू पूनम 25,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद 25 अप्रैल की एंट्री, पेड फॉर स्टेशनरी 1,200 रुपये, इसमें कोई स्टार मार्क नहीं है, हमें इसमें GST लगेगी। स्टेशनरी का पे किया है हमने, तो इसमें कुछ स्टेशनरी का पे किया है, कुछ देने का कि चेक से यानी कैश में किया है हमने। तो एंट्री बनेगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। 1,200 का माल था, 70 रुपये CGST SGST लगी 6% के हिसाब से 1,344 रुपये। इसके बाद है 27 अप्रैल की एंट्री, पेड टेलीफोन बिल बाय चेक 3,500, टेलीफोन का बिल हमने पे किया 3,500 रुपये चेक से। तो एंट्री बनेगी टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक से किया तो बैंक लिखाएगा 3,500 का, टेलीफोन बिल था 210 रुपये CGST SGST लगी, टोटल अमाउंट हो जाएगा 3,920। इसके बाद लास्ट एंट्री 30 अप्रैल की, पेड सैलरी स्टार मार्क है इसमें, तो 6,000 रुपये हमने सैलरी पे किया, यानी इसमें GST लगेगी नहीं, सिंपल एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 6,000 और 6,000। ठीक है, ये हो गई हमारे जर्नल एंट्री। ठीक है, अब करेंगे लेजर पोस्टिंग, फिर लेजर पोस्टिंग के बाद हो जाएगा ट्रायल बैलेंस बनेगा। ठीक है, तो करते हैं लेजर पोस्टिंग। सबसे पहले एंट्री निकाल देते हो, लेजर पोस्टिंग करते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये ओपनिंग एंट्री है, ओपनिंग एंट्री को लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, जो भी जैसे कैश अकाउंट में, जैसे कैश का है तो हमको क्या करना है, इसमें कैश अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रोट डाउन, और जो लाइबिलिटी होती है उसका क्या करना है हमको, उसको क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, और असेट्स को टू बैलेंस ब्रोट डाउन। ठीक है, जैसे ये सब डेबिट में ना, ऐसे वो मत देखो लाइबिलिटी असेट, आप तो ये देखो डेबिट वाले ना जो भी हमारे ओपनिंग एंट्री में, उसको हमको करना है लेजर पोस्टिंग में टू बैलेंस ब्रोट डाउन डेबिट साइड में होते हैं, और जैसे नीचे यहाँ पे टू क्रेडिट के ना, टू अशोक टू पंकज टू कैपिटल, इसको हमको क्या करना है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके लिखना है अकाउंट में, जो भी अकाउंट जिनके अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले कैश अकाउंट, कैश की एंट्री। ठीक है, कैश अकाउंट है ये, तो क्या करेंगे कैश अकाउंट में जाके टू बैलेंस ब्रोट डाउन 20,000 रुपये लिखा गया, तारीख 1 अप्रैल। ठीक है, अब इसके बाद है बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में जाके टू बैलेंस ब्रोट डाउन लिखा गया 35,000 रुपये, अमाउंट लिखा गया 1 अप्रैल। ठीक है, फिर इसके बाद है स्टॉक का भी ये रहा 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रोट डाउन 15,000 रुपये स्टॉक का भी लिखा गया। ठीक है, अब इसके बाद है फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर का भी लिखा गया टू बैलेंस ब्रोट डाउन 4,500 फर्नीचर अकाउंट में। ठीक है, 1 अप्रैल। फर्नीचर के बाद है पूनम अकाउंट, तो पूनम में भी लिखा गया टू बैलेंस ब्रोट डाउन 20,000 रुपये, जो भी अमाउंट है उसके सामने वाला लिखना है। ठीक है, 20,000 रुपये लिखा गया 1 अप्रैल, तारीख टू बैलेंस ब्रोट डाउन 20,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद है पूनम के बाद है सोनू, तो हमको क्या करना है सोनू में जाके भी टू बैलेंस ब्रोट डाउन लिखना है, तो 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रोट डाउन 10,000 रुपये, ये भी लिखा गया। अब इसके बाद है इनपुट SGST अकाउंट, तो इनपुट SGST अकाउंट में जाके टू बैलेंस ब्रोट डाउन 5,000 रुपये। इनपुट SGST के बाद है इनपुट IGST, उसमें भी हमने टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके 2,000 रुपये लिखा गया। ठीक है, ये हो गई ओपनिंग एंट्री की डेबिट साइड वाली पुटिंग। आप करना है क्रेडिट साइड, यानी कि जो अशोक पंकज जी है, तो इनको भी करते हैं। सबसे पहले अशोक कितना 13,500, तो अशोक में क्या करेंगे जाके हम ये क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके 13,500 लिखा जाएगा। तो ये रहा अशोक अकाउंट 1 अप्रैल, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 13,500।
उसके बाद है पंकज, पंकज में भी जाके बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 21,500 जो भी उसके सामने वाला अमाउंट 1 अप्रैल। उसके बाद है कैपिटल, कैपिटल में भी जाके बाय बैलेंस ब्रोट डाउन जो भी कैपिटल का अमाउंट है 76500। ठीक है, ये रहा लिखा गया कैपिटल अकाउंट में। ये हो गई हमारी ओपनिंग एंट्री की पुटिंग लेजर में। अब करते हैं 4 अप्रैल की एंट्री स्टार्ट। परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू पंकज। ठीक है, इनको कैसे पुट करते हैं हम। परचेस अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, पंकज की वजह से, तो हमको परचेस अकाउंट में जाके टू पंकज लिखना है डेबिट साइड में। परचेस अकाउंट में जाके टू पंकज, इधर साइड वाले जो भी अकाउंट लिखे उससे पहले टू और इधर साइड वाले बाय। ठीक है, टू बाय, ये याद रखना टू और बाय का, ये नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। टू पंकज 5,000 रुपये। ठीक है, ये लिखा गया है जो भी उसके सामने वाला अमाउंट था। अब इसके बाद इनपुट CGST अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, वो भी पंकज की वजह से हुआ। तो इनपुट CGST में भी जाके डेबिट साइड में टू पंकज, तो ये रहा इनपुट CGST अकाउंट, इसमें भी जाके डेबिट साइड में टू पंकज 4 अप्रैल 300 रुपये। फिर उसके बाद इनपुट SGST अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, पंकज की वजह से, तो इनपुट SGST में भी जाके डेबिट साइड में टू पंकज 1 तारीख 4 अप्रैल की, तो ये रहा इनपुट SGST में जाके 4 अप्रैल टू पंकज 300 रुपये। ये हो गई। अब उसके बाद पंकज अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, इन तीनों की वजह से हुआ पंकज अकाउंट क्रेडिट। तो क्या करना है हमको, पंकज अकाउंट में जाके इन तीनों का नाम कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट में। तो पंकज अकाउंट ये रहा, पंकज अकाउंट इन तीनों की वजह से क्रेडिट हुआ था। तो बाय परचेस, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST 5,300 300 4 अप्रैल 4 अप्रैल 4 अप्रैल। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री कंप्लीट। अब इसके बाद वाली एंट्री 7 अप्रैल की, अशोक अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, इन दोनों की वजह से हुआ। तो क्या करना है हमको, अशोक अकाउंट में जाके इन दोनों को कहाँ पे लिखना है, डेबिट में। तो ये रहा अशोक अकाउंट, इसमें जाके हमको 7 अप्रैल टू बैंक 13,000 टू डिस्काउंट रिसीव 500 रुपये। इन दोनों की वजह से डेबिट हुआ था, तो लिख दिया डेबिट साइड में इन दोनों को। अब उसके बाद बैंक अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ अशोक की वजह से। तो बैंक अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय अशोक, तो ये रहा बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय अशोक 13,000 रुपये। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, वो भी इसकी वजह से हुआ, अशोक की वजह से। तो डिस्काउंट रिसीव्ड में जाके भी बाय अशोक क्रेडिट साइड में 7 अप्रैल 500 रुपये। ये भी हो गई हमारी एंट्री कंप्लीट। अब इसके बाद 10 अप्रैल की एंट्री, पूनम अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, इन दोनों की वजह से हुआ। तो क्या करना है हमको, पूनम अकाउंट में जाके डेबिट साइड में इन दोनों का नाम लिखना है, टू सेल टू आउटपुट IGST। तो ये रहा पूनम अकाउंट में डेबिट साइड में 10 अप्रैल की एंट्री है। तो इन दोनों का नाम टू सेल टू आउटपुट IGST, अमाउंट 11,000, टू सेल का 1320 रुपये उसका। ठीक है, IGST का ये हो गए। अब उसके बाद है सेल अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, पूनम की वजह से। तो क्या करना है हमको, सेल अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में क्या करना है, बाय पूनम लिखना है। अमाउंट लिखेंगे 11,000, क्योंकि वो वाला अमाउंट नहीं लिखेगा क्योंकि उसमें वो भी एड है आउटपुट IGST का। तो ये रहा पूनम, ये रहा सेल अकाउंट में जाना है। ठीक है, सेल अकाउंट में जाके बाय पूनम 11,000 रुपये। उसके बाद आउटपुट IGST अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, पूनम की वजह से हुआ। तो क्या करना है, आउटपुट IGST में भी जाके क्या करना है, क्रेडिट साइड में बाय पूनम। तो ये रहा आउटपुट IGST में जाके भी क्रेडिट साइड में बाय पूनम 1320 रुपये, 10 अप्रैल की एंट्री। ठीक है, ये भी हो गई एंट्री कंप्लीट। उसके बाद है 12 अप्रैल की एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, अशोक की वजह से। तो क्या करना है, परचेस अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू अशोक। तो ये रहा परचेस अकाउंट, इसमें डेबिट साइड में जाके हमने 12 अप्रैल तारीख लिख दी, टू अशोक 15,000 रुपये। ठीक है, अमाउंट वो लिखना है। अब उसके बाद है इनपुट IGST अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, वो भी हुआ इसकी वजह से, अशोक की वजह से। तो इनपुट IGST में भी जाके डेबिट साइड में टू अशोक 1,800 रुपये। ठीक है, ये भी हो गई एंट्री। अब इसके बाद इसका एक रूल डेबिट वाला तो हो गया, क्रेडिट वाला। अशोक अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, इन दोनों की वजह से हुआ। तो क्या करना है हमको, अशोक अकाउंट में जाके इन दोनों को कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट साइड में। तो ये रहा अशोक अकाउंट, इनको जाके हमने लिख दिया क्रेडिट में 12 अप्रैल बाय परचेस 15,000, बाय इनपुट IGST 1,800 रुपये। ठीक है, ये भी हो गई एंट्री कंप्लीट। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री 15 अप्रैल की, सोनू अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट IGST। सोनू अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, इन दोनों की वजह से हुआ, सेल और आउटपुट IGST। तो सोनू अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू सेल टू आउटपुट IGST। तो ये रहा सोनू अकाउंट, इसमें जाके टू सेल टू आउटपुट IGST 15 अप्रैल 6,000 रुपये उसके, 720 रुपये IGST के। ठीक है, उसके बाद सेल अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ हमारा सोनू की वजह से। तो सेल अकाउंट में जाके हमको क्रेडिट साइड में बाय सोनू। तो ये रहा सेल अकाउंट, इसमें जाके क्रेडिट साइड में बाय सोनू 6,000 रुपये 15 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद आउटपुट IGST अकाउंट भी क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, सोनू की वजह से। तो आउटपुट IGST में भी जाके क्रेडिट साइड में बाय सोनू। तो ये रहा आउटपुट IGST, उसमें भी जाके क्रेडिट साइड में बाय सोनू 720 रुपये। ठीक है, उसके बाद 18 अप्रैल की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, पूनम की वजह से। तो क्या करना है हमको, बैंक अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू पूनम। तो ये रहा बैंक अकाउंट,
इसमें हमको डेबिट साइड में जाके टू पूनम लिखना है, ठीक है, 24,500। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, वो भी पूनम की वजह से हुआ। तो क्या करना है हमको, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू पूनम, तो ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू पूनम 18 अप्रैल 500 रुपये, ठीक है। उसके बाद है पूनम अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, पूनम अकाउंट क्रेडिट हुआ हमारा इन दोनों की वजह से, बैंक और डिस्काउंट अलाउ की वजह से, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पूनम अकाउंट में जाके डेबिट साइड में इन दोनों का नाम लिखना है। तो ये रहा पूनम अकाउंट क्रेडिट साइड में, ठीक है, डेबिट में नहीं, पूर्ण क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में लिखना 18 अप्रैल बाय बैंक बाय डिस्काउंट अलाउड 24,500 500 रुपये, ठीक है। उसके बाद है 25 अप्रैल की एंट्री स्टेशनरी अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, कैश की वजह से। तो क्या करना है हमको, स्टेशनरी अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू कैश लिखना है। तो ये रहा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट साइड में टू कैश 1200 रुपये 25 अप्रैल की एंट्री, ठीक है। उसके बाद है इनपुट CGST अकाउंट भी डेबिट किसकी वजह से हुआ, टू कैश की वजह से। तो इनपुट CGST में भी जाके डेबिट साइड में टू कैश 72 रुपये, और इनपुट SGST का भी सेम किसकी वजह से हुआ, डेबिट टू कैश की वजह से। तो टू इनपुट SGST में भी जाके टू कैश 72 रुपीज़। अब उसके बाद कैश अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, इन तीनों की वजह से हुआ कैश अकाउंट क्रेडिट। तो हमको क्या करना है, कैश अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में इन तीनों को लिखना है। तो क्रेडिट साइड ये रहा 25 अप्रैल बाय स्टेशनरी बाय इनपुट SGST बाय CGST बाय SGST 1200 रुपये 72 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद है 27 अप्रैल की एंट्री टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, बैंक की वजह से। तो क्या करना है हमको, टेलीफोन बिल अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू बैंक लिखना है। तो ये टेलीफोन बिल अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू बैंक 27 अप्रैल 3500 रुपये। उसके बाद है इनपुट CGST अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, बैंक की वजह से। तो इनपुट CGST में जाके डेबिट साइड में टू बैंक 27 अप्रैल 210 रुपये, ठीक है। इनपुट SGST अकाउंट भी डेबिट किसकी वजह से हुआ, टू बैंक। तो इनपुट SGST में भी जाके डेबिट साइड में टू बैंक, ठीक है, 210 रुपये। उसके बाद है लास्ट 30 अप्रैल की एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, कैश की वजह से। तो क्या करना है हमको, सैलरी अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू कैश लिखना है। तो ये रहा सैलरी अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू कैश 6000 रुपये। और कैश अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ हमारा सैलरी की वजह से। तो कैश अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय सैलरी, तो कैश अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय सैलरी 6000 रुपये, ठीक है। ये हो गई हमारी लेज़र पोस्टिंग। अब निकालना है बैलेंस हमको, तो निकालते हैं बैलेंस। तो बैलेंस मैंने निकाल रखे, आपको बता देता हूँ, ठीक है। 20,000 जैसे यहाँ की टोटल थी 20,000, यहाँ की कम थी, तो ये अमाउंट निकला हमारा 12656। बैलेंस निकालना तो आपको आती ही है, जिधर की ज़्यादा और जिधर की कम, जिधर की ज़्यादा हो तो ज़्यादा में से कम वाले माइनस करना है। जैसे कम इधर साइड हो तो बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन लिखना है, कम इधर साइड हो तो टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। और फॉरवर्ड करना है बैलेंस ब्रोट डाउन में, तो इधर क्रेडिट डाउन हो तो इधर ब्रोट डाउन करना है, इधर क्रेडिट डाउन हो तो इधर ब्रोट डाउन करना है, वैसे, ठीक है। बैलेंस तो आप निकाल लेना, नहीं तो फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। नहीं तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे इधर का काम था बैलेंस, तो इधर का 12656 है, इधर का काम था तो इधर का 42580, इधर का काम था इसमें, ठीक है, इधर का ही काम था स्टॉक का ना, इधर का काम था 15,000, तो ये बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन लिख के लिखा गया। इधर का फर्नीचर का काम था तो 4500 रुपये उसमें लिखा गया, इधर का काम था तो 7320 लिखा गया, ठीक है। और उसके बाद अशोक में इधर कम था तो इधर लिखा गया 16,800। उसके बाद पंकज में भी इधर कम था 2700 रुपये लिखा गया इधर। उसके बाद कैपिटल में भी इधर कम था 76,500 लिखा गया। स्टेशनरी में इधर कम था तो इधर लिखा गया 1200 रुपये। टेलीफोन में इधर कम था तो 3500 रुपये इधर लिखा गया, ठीक है। उसके बाद सोनू अकाउंट में इधर कम था तो इधर लिखा गया 16,720 रुपये। इसके बाद इनपुट SGST में भी इधर कम था तो 5582 लिखा गया। और इनपुट CGST में भी इधर ही कम था तो 582 लिखा गया। इनपुट IGST में इधर कम था 3800 लिखा गया बैलेंस क्रेडिट डाउन करके। और सैलरी में भी इधर ही कम था तो यहाँ पे लिखा गया बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन करके 6000 रुपये, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड में भी इधर कम था, डिस्काउंट रिसीव्ड में क्रेडिट साइड में टू बैलेंस क्रेडिट डाउन करके लिखा गया 500 रुपये। सेल अकाउंट में भी इधर ही कम था 17,000 रुपये। और इसका परचेस अकाउंट में इधर कम था, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन करके लिखा गया 20,000 रुपये। डिस्काउंट अलाउड में भी इधर ही कम था 500 रुपये लिखा गया। और आउटपुट IGST में भी लिखा गया इधर साइड कम था, ठीक है। तो इधर लिखा गया टू बैलेंस क्रेडिट डाउन करके डेबिट साइड में, ठीक है। ये हो गई। अब बनाते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में कैसा होता है, लेज़र में ट्रायल बैलेंस का वो तो फॉर्मेट अलग होता है। लेज़र से ट्रायल बैलेंस में करते हो तो कैसा होता है, जैसे हमारा क्रेडिट डाउन क्रेडिट में होगा तो ये हमारा अमाउंट ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लिखाएगा, ठीक है। और क्रेडिट डाउन का अमाउंट डेबिट में होगा तो ट्रायल बैलेंस में वो क्रेडिट में लिखाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पे बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन यहाँ पे निकला है क्रेडिट साइड में, तो कैश का अमाउंट जैसे ये लिखाता है
क्रेडिट डाउन वाला अमाउंट लिखा है तो ये कहाँ पे लिखा जाएगा, ट्रायल बैलेंस में कैश लिख के डेबिट साइड में, और जैसे यहाँ पे निकलता तो क्रेडिट साइड में लिखा था, ठीक है ऐसा। तो सबसे पहले कैश अकाउंट लेते हैं, कैश अकाउंट, ठीक है। तो क्रेडिट डाउन कहाँ पे, क्रेडिट में, तो अमाउंट कहाँ पे लिखा ट्रायल बैलेंस में, डेबिट में, 12656, ठीक है 12656। उसके बाद बैंक अकाउंट में क्रेडिट डाउन किधर है, क्रेडिट में, तो अमाउंट का लिखाएगा डेबिट में, बैंक अकाउंट अमाउंट लिखाएगा डेबिट में, कितना 42580, ठीक है ये रहा 42580। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक में भी क्रेडिट डाउन कहाँ पे, क्रेडिट में, तो अमाउंट का लिखाएगा डेबिट में, स्टॉक में भी डेबिट में लिखाएगा, कितना 15,000 रुपये। उसके बाद स्टॉक के बाद फर्नीचर, उसमें भी क्रेडिट डाउन क्रेडिट में, तो अमाउंट का लिखाएगा डेबिट में, तो फर्नीचर अकाउंट अमाउंट लिखाएगा डेबिट में 4500। उसके बाद है फर्नीचर के बाद है पूनम, पूनम का भी क्रेडिट डाउन किधर है, क्रेडिट में, तो कहाँ पे लिखाएगा डेबिट में, पूनम अकाउंट, ठीक है 732J। जैसे कि क्रेडिट डाउन इधर होगा तो अमाउंट लिखाएगा, जो भी अकाउंट हो उसका अमाउंट हमारा जो क्रेडिट डाउन वाला लिखा था वो डेबिट में लिखाएगा, और क्रेडिट डाउन इधर होगा डेबिट में तो अमाउंट हमारा लिखाएगा क्रेडिट में, ठीक है। अब इसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड वाला, डिस्काउंट रिसीव्ड में हमारा क्रेडिट डाउन किधर है, इधर है डेबिट में, तो कहाँ पे लिखेगा क्रेडिट में, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट डाउन कहाँ पे डेबिट में, तो कहाँ पे लिखेगा क्रेडिट में 500 रुपये। उसके बाद सेल्स अकाउंट में भी क्रेडिट डाउन डेबिट में, तो अमाउंट लिखेगा क्रेडिट में, सेल्स अकाउंट में डेबिट में तो क्रेडिट डाउन अमाउंट लिखेगा क्रेडिट में 17,000 रुपये, ठीक है 17,000 रुपये। उसके बाद परचेस अकाउंट में क्रेडिट डाउन है क्रेडिट में, तो अमाउंट लिखेगा डेबिट में, परचेस अकाउंट 20,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड में क्रेडिट डाउन है क्रेडिट में, तो अमाउंट लिखाएगा डेबिट में, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 500 रुपये। उसके बाद है आउटपुट IGST में भी क्रेडिट डाउन है डेबिट में, तो अमाउंट लिखाएगा क्रेडिट में, आउटपुट IGST अमाउंट लिखाएगा क्रेडिट में, कितना 2040। उसके बाद है सोनू, सोनू अकाउंट में क्रेडिट डाउन है क्रेडिट में, तो अमाउंट लिखाएगा डेबिट में 16,720 रुपये, ठीक है क्रेडिट डाउन का अमाउंट है 16,720। उसके बाद है इनपुट SGST क्रेडिट डाउन है क्रेडिट में, तो अमाउंट लिखाएगा डेबिट में, इनपुट SGST कितना है 5582, तो डेबिट में लिखाएगा। उसके बाद है इनपुट CGST क्रेडिट डाउन है क्रेडिट में, तो अमाउंट लिखाएगा डेबिट में, इनपुट CGST कितना 582। उसके बाद है इनपुट IGST क्रेडिट डाउन है क्रेडिट में, तो अमाउंट लिखाएगा डेबिट में, इनपुट IGST 3800 रुपये। उसके बाद सैलरी अकाउंट में क्रेडिट डाउन है क्रेडिट में, तो अमाउंट लिखाएगा डेबिट में 6,000 रुपये। उसके बाद है अशोक अकाउंट, अशोक अकाउंट में क्रेडिट डाउन है डेबिट में, तो कहाँ पे लिखाएगा अमाउंट क्रेडिट में, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में लिखाएगा, कितना ऐसा है बस। लेज़र में जो क्रेडिट डाउन डेबिट में होगा तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में लिखाएगा, और लेज़र अकाउंट में जो क्रेडिट डाउन होगा क्रेडिट में होगा तो यहाँ ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद है पंकज अकाउंट, पंकज अकाउंट में क्रेडिट डाउन कहाँ पे डेबिट में, तो कहाँ पे लिखाएगा ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में, पंकज अपोजिट होगा बस, कितना 2700 रुपये। उसके बाद है 27,100 रुपये। कैपिटल अकाउंट में है क्रेडिट डाउन है डेबिट में, तो अमाउंट का लिखाएगा क्रेडिट में,
76,500। उसके बाद है स्टेशनरी अकाउंट में क्रेडिट डाउन है, क्रेडिट में तो अमाउंट लिखा गया डेबिट में 1200 रुपये। टेलीफोन बिल में क्रेडिट डाउन है, क्रेडिट में तो अमाउंट लिखाएगा डेबिट में। ये हो गई हमारी लेज़र पोस्टिंग, ठीक है। अब जैसे कि इस वाले में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, जैसे कभी किसी में क्या हो जाता है कि इक्वल हो जाता है, कि जैसे किसी में ना किसमें क्रेडिट डाउन निकलता है ना कुछ बैलेंस निकलता है, इक्वल हो जाता है ऐसे ही, ठीक है। तो वो वाला हमको ट्रायल बैलेंस में पुट नहीं करना है, लिखना ही नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ देना है ट्रायल बैलेंस में। तो आप करते हैं ट्रायल बैलेंस की टोटल। सबसे पहले डेबिट साइड की करके टोटल तो करते हैं डेबिट साइड की टोटल। सबसे पहले कैश का 12,656 प्लस 42,580 प्लस 15,000 प्लस 4,500 प्लस 7,320 प्लस 20,000 प्लस 500 प्लस 7,6,720 प्लस 5,582 प्लस 582 प्लस 3,800, ठीक है, प्लस 6,000 प्लस 1,200 फिर प्लस 3,500। तो ये टोटल आ रही है 139,940। ये कहाँ की आ रही है? डेबिट साइड की, ठीक है। पहले दोनों साइड ये करते हैं, सही आएगी तभी लिखेंगे 139,940। अब करते हैं क्रेडिट साइड की 500 प्लस 17,000 प्लस 2040 प्लस 2040। वापस से नहीं करा है, वो मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है, एक बार ये बस, प्लस 2040। फिर है उसके बाद 16,800, फिर है 27,100, फिर है 76,500। यहाँ की भी टोटल मैच आ गई है 139,940 मैच आ गई दोनों, ठीक है। तो यानी हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। टोटल 139,940 नीचे डबल लाइन करके क्लोज, 139,940 डबल लाइन करके क्लोज, ठीक है। ये भी बन गया, ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस भी बन गया और लेज़र पोस्टिंग भी हो गई और जर्नल एंट्री आपको बता दी मैंने, ठीक है। और आप इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, क्वेश्चन का, जर्नल एंट्री का, लेज़र पोस्टिंग का और ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।